हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार चैप्टर आप सबों के लिए लेकर आए हैं। आप सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और चैप्टर का नाम है कंप्लीट फिगर। जी हाँ, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसको पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा। और यकीन मानिए, एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए, आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग में कंप्लीट फिगर वाला सवाल नहीं छूटेगा। और ये ज्यादातर देखा गया एग्जाम में, आने वाली सभी परीक्षाओं में 2025 और 26 में जितने भी पेपर होने वाले हैं, वहां से एक सवाल तो खैर कंपलसरी है ये। तो फटाफट लाइव आ जाइए। क्या हाल चाल है आप सभी का? शुरू करें। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कैसे बनाना है, क्या करना है, वो 2 से 3 सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है नॉन ये वाला सवाल। चलिए सब लोग आ गए लाइव। पहला सवाल, एक डायग्राम है और प्रश्न आकृति दी गई है। उत्तर आकृति में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, यहां पर चारों में से कौन सा ऑप्शन जाकर सेट करेगा। समझिए मेरी बात। उत्तर आकृति में चूज ये करना है, यहां पे जैसे यहां भी फुल है, फुलफिल किया हुआ, यहां भी ये आपको पूरा खाली है और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क रख दिया गया है। यानी आपसे पूछ रहा है कि इस उत्तर आकृति में, मतलब इन चारों में से कौन सा यहां पर हम अटैच करेंगे, कौन सा ऐड करेंगे जो यहाँ पे परफेक्ट एकदम फिट हो। पहले तो आप ये देख पा रहे हो कि पहले तो यहाँ 2 रहना चाहिए, एक तो ये वाला सर्कल, ये वर्ग, ये रहना चाहिए सर्कल, और उसके बाद एक स्क्वायर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो 2 के जगह 3 है गुरु, देख लो। यहां तो 2 के जगह 3 दिख रहा है, ये पहला नंबर तो ऑप्शन हुआ नहीं। यहां 2 के जगह 1 ही दिख रहा है, ये दूसरा नंबर ऑप्शन है। बनाने से बेहतर है कि छाटने के चक्कर में जाइए, तुरंत तुरंत आंसर होगा। आपको यहां पर भी जो है वो 1 और 2 और एक बड़ा वाला 3 दिख रहा है गुरु, तो ये 3 तो ऑटोमेटिकली छट गया। आपको तो वैसे ही एकदम साफ साफ दिख रहा है कि सर यहां पर ऐसे होगा, एक लाइन ये एक सर्कल बनेगा, एक वर्ग बनेगा, और उसके बाद जो भी तीन लाइनें हैं इस तरह से कुछ ऐसा दिखेगा। और ये चीज हमको डी नंबर ऑप्शन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सब लोग आगे लाइव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग 25 से 30 सवालों में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और यकीन मानिए एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सब लोग आगे लाइव ना, बहुत बढ़िया। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक क्लास में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंगल वन शॉट मैराथन है, ये एक ही क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला सवाल सबको समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो भाई। सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, सबको समझ में आया। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ये आपको प्रश्न आकृति है, यहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया गया, मतलब ये वाले एरिया में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो समझ में आ गया कि सर एक नहीं 2 सर्कल होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये देखो मुंह उधर घुमाए हुए है, तो ये तो किसी भी 7 जन्म में नहीं होगा। और इन दोनों में भी है भी, तो दोनों के बीच देखो कितना लंबा डिस्टेंस है। तो 4 में 2 तो पहले हमने छाट दिया, हमारा रास्ता साफ हो गया। अब ये, अब या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। ठीक है, अब आइए पहला या तीसरा। अब आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, कि यहां जो आप लाइनें दिख रहा है, जैसे देखिए एक तो ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, तो इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, लेकिन बाकी सारे में आप देख लो कहीं भी वर्ग नहीं है, सब में ऐसा इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ऐसा है ना। इसमें भी देखिए ऐसा डायग्राम बना हुआ है, यूं टेढ़ा। इसमें भी देखिए यूं टेढ़ा, इसमें भी देखिए यूं टेढ़ा। कहीं भी किसी एंगल से आपको वर्ग दिख रहा है? हाँ, वर्ग है ये पूरे में, ये वर्ग हुआ ऐसे। ठीक है, तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका है कि ये पहला नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। ये होगा तो कौन होगा भाई? तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, ये होगा भी तो कौन होगा? सीधे सीधे तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। यहां तक क्लियर है सबका? चलिए, यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस या नो में जवाब दीजिए। ओके, डन, वेरी गुड। चलिए, तो ये दूसरा सवाल पहले सवाल से भी जबरदस्त था, और आपको यहां से एकदम लगातार बेहतरीन से बेहतरीन सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते जाएंगे।
सबको आ रहा है समझ में ना? सब लोग हाँ या ना में जवाब दो भाई। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए। तीसरा सवाल बनाओ। एक तो समझ में आ गया छोटे छोटे वर्ग बनेंगे, तो क्यों ना पहले छोटे छोटे वर्ग को बना लिया जाए, यानी इसमें 4 वर्ग बनेगा। उसके बाद देखो, ठीक है ना, उसके बाद करना क्या है, एकदम समझने की बात है कि पहले तो आप ये देख रहे हो कि वर्ग के नीचे डॉट है, वर्ग के बगल में डॉट है, वर्ग के ऊपर डॉट है, लेकिन वर्ग से तिरछा तिरछी तो डॉट कहीं नहीं है, नहीं है ना? तो हमको तो ये लग रहा है ना, ठीक है, अच्छा हो भी सकता है क्योंकि अच्छा सॉरी सॉरी, चारों कोने में डॉट है, ए यहां यहां यहां, तो पहले आप यहां एक डॉट बिंदु दे दो, डॉट बिंदु दिया। अब ये डॉट बिंदु पढ़ने के बाद अब आप देख पा रहे कि दो ब्लैंक एक साथ नहीं है, अगर यहां ब्लैंक है तो यहां ब्लैंक नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको हम यहां पर लाकर रखते हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों एकदम बिल्कुल मैच करेगा, एक साथ होगा, ये तो आंसर हुआ नहीं। उसके बाद देखिएगा कि अगर अगर ये नहीं हुआ, उसके बाद अगर देखिए अगर इसको हम रखते हैं तो इस डॉट के सामने वाला ब्लैंक, डॉट के सामने आपको लग रहा है इस एरिया में कहीं भी ब्लैंक है? नहीं है ना? तो जैसे देखिए, जैसे हम इसको यहां रखेंगे तो ये वाला एरिया ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा, अगर ये वाला रखेंगे तो ये वाला एरिया काला हो जाएगा, तो दोनों में सुटेबल नहीं है, क्योंकि देखिए काला ना तो इन चारों में तीनों में कोई है, तो इसमें भी काला नहीं होगा, तो हमको लग रहा है 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा फेल हो गया। चौथा ऑप्शन देखिएगा कि भाई ये वाला और ये वाला, तो जब इसमें ब्लैंक हुआ ही नहीं, ब्लैक हुआ, ब्लैंक नहीं सॉरी ब्लैक, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये भी तो बिल्कुल सेम है, और ये डॉट बिंदु तो आपको दिख ही रहा है कि डॉट बिंदु इसमें है नहीं, 3 निकल गया। हमको लग रहा है फिर से हमें हमारा उत्तर कौन देकर जाएगा? कहेंगे सर फिर से हमें हमारा उत्तर सी नंबर ही देगा कि भाई यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे डॉट होगा, आई मीन होगा, और ये वाला एरिया जो होगा वो आपका ब्लैक होगा, और देखने में भी परफेक्ट लग रहा है, 2 को छोड़कर एक ब्लैक, 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 और हर कोने में यहां 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 एक बिंदु, ठीक है। तो इस बार भी आंसर क्या हुआ? ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। रीजनिंग 2 तरीके का होता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप रीजनिंग के लिए, ठीक है ना, हाँ सॉरी, आप रीजनिंग के लिए हमारी ये वाली बुक जरूर लीजिए, ये आपको हमारे एप्लीकेशन में बुक वाले सेक्शन में भी मिलेगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला है। मैथ के लिए, मैथ सारी किताबें अब स्टॉक में आ चुकी है, तो आप लोग किताबें खरीद सकते हैं। मैथ के लिए आप ये वाली बुक ले लो, अभी इस पर ऑफर चल रहा है, लगभग 370-80 की किताब है, 290 में भी मिल रहा है, तो अभी बहुत ऑफर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और रीजनिंग के लिए ये वाली बुक आप जरूर लीजिए, जो थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन आप देख लो, साइज भी देख लो, क्योंकि इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल विद सॉल्यूशन है, और सारी हमारी खुद की लिखी हुई किताब है, एक एक साल में एक एक किताब बन के तैयार होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चौथा सवाल, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, फटाफट उत्तर करो माय डियर, जल्दी बनाओ, ठीक है। हाँ, तो सारी किताबें स्टॉक में आ चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो हमारे एप्लीकेशन पर चले जाइए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और एप्लीकेशन के अंदर बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, तो वहां से आपको हमारी किताबें खुल जाएगी, और वहां से आप कंटिन्यू सीधे फ्लिपकार्ट पे जाकर ऑर्डर करिए, फ्लिपकार्ट वाले घर पे पहुंचा देंगे, ठीक है। अब वो कैश ऑन डिलीवरी देंगे, क्या देंगे, वो तो आप चेक कर सकते हो अपने पिन कोड के हिसाब से। देखिए एक और सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले आपको ये दिख रहा है कि 3 तरीका का फिगर है, एक तो चारों लाइन एकदम बराबर में है, एक 3 लाइन वाला, एक 2 लाइन वाला है पहले में। दूसरा में देखिए 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, तो इसमें भी 2 लाइन 4 लाइन, तो सिंपल बात है कि यहाँ 3 लाइन वाला होगा। सोचिए ना आप मेरी बात, देखिए 2 लाइन वाला, एक सर्कल है, 2 लाइन है, एक सर्कल है, 3 लाइन, मतलब ऐसे त्रिकोण वाला है, और एक सर्कल है ऐसे वर्ग वाला है, तो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें किसकी तलाश हमें है? देखो सीधा लाइन वाला है, इस तरीके का लाइन वाला है, हमें इसकी तलाश है भाई, ये वाला, आई थिंक मेरे हिसाब से हमें इसकी तलाश है, राइट। तो ये कहां कहां है, कहां कहां है, ढूंढो पहले। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ऐसा वाला चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें है 4 लाइन वाला, मतलब बराबर वाला, त्रिकोण वाला, सिंगल लाइन वाला, त्रिकोण वाला, सिंगल लाइन, और ये 4 लाइन वाला, ये सिंगल लाइन है ना, सिंगल के बीच में ये 4 लाइन है, तो यहाँ त्रिकोण ही चाहिए ना, 3 लाइन वाला, मतलब ऐसे इस तरह से, इस तरीके वाला, तो सिर्फ यहाँ उपलब्ध है, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, तो आप आंख बंद करके कहोगे सर चौथे प्रश्न का उत्तर ए होगा। सब लोग हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो, क्लियर एकदम बात।
देखो बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम करते, घुमा घुमा के बोलने की आदत नहीं है। और एक बार जो कॉन्सेप्ट दे देना विद्यार्थी अगर अच्छे से पढ़ ले तो वो एकदम मक्खन करके निकालेगा सारी चीजों को। ठीक है, हाँ, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल 100% राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़े आगे, चलिए पांचवा सवाल। प्रश्न आकृति दी हुई है, अब आपको बताना है उत्तर आकृति क्या हो। देखो पहले तो एक चीज समझ में आ गया, ठीक है ना, कि दो लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, एक लाइन ऐसे आएगा और एक लाइन ऐसे आएगा, यस या नो, एक बार आप देख लो। और उसके बाद दो ऊपर है, ये दोनों ऊपर है तो ये यहाँ नीचे होगा। किसमें है नीचे? उधर उस साइड में। हमको लग रहा है कि ये डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लो, मैंने तो पूरा डायग्राम ही फुल पूरा भर दिया है। 5 का उत्तर डी होगा, 100% करेक्ट आंसर। आप भी अपनी राय दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने जो बोला वो ब्रह्मा की लकीर है, आप भी देख सकते हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो जाए, ठीक है। हाँ, तो ये पांचवें सवाल का उत्तर डी होना चाहिए। नॉन वर्बल बड़ा मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में भी आपको भी आनंद लग रहा होगा कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मौखिक भी बातें कर रहे हैं राहुल सर से। हाँ, हाँ भाई, डी फॉर देवसेना, क्या बात है, क्या बात है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया सर डी फॉर देवसेना, ठीक है, तो हम भी कहेंगे ए फोर इधर आओ, ठीक है, फिर टेस्ट लेंगे उसके बाद कूटेंगे। चलो एक और सवाल, छठा सवाल, जबरदस्त सवाल। प्रश्न आकृति दी हुई है, यहां पे कौन सा फिल होगा बताओ जल्दी। एक चीज मैंने देखा है कि सब में ऐसा ही फिगर है तो हम ऐसा ही बना देते हैं, लेकिन हमने एक चीज और देखा है कि यहाँ नीचे में है कलर किया हुआ तो यहाँ ऊपर में कलर किया हुआ, देखिए ना, इसके ये विपरीत में है, तो इसको पहले दो बीच में एक लाइन बना दो। और यहाँ ऊपर में है तो क्या यहाँ नीचे में कलर होगा? यस या नो में जवाब दीजिए पहले, सही पकड़े हैं सर, होगा ना? बस इतना ही तो चाहिए, सोचने की बात है। 4 पत्ती है, चारों कर दी हमने, एक पत्ती का इधर वाला नीचे कलर किया हुआ लेकिन अपोजिट वाला में ऊपर कलर किया हुआ है, तो यहाँ भी ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, तो या इस तरीके से नीचे कलर किया हुआ जो आपको मिल रहा है वो बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। एकदम जबरदस्त तरीका। 6 नंबर सवाल का उत्तर होगा बी, एकदम 100% करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बताओ भाई क्या होगा। देखो सिंपल है, पहले तो ऐसे होना चाहिए एक, पहले तो ये डायग्राम तभी फुलफिल होगा, तभी पूरा संपूर्ण होगा जब एक ऐसा होगा, और ऐसा यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है, ऐसा इन्हीं दोनों जगह में से कोई एक होगा। उसके बाद हमको लग रहा है ना कि जैसा कि ये लाइन संपूर्ण होना चाहिए, ऐसा लाइन, ठीक है, और ऐसे लाइन के बाद, और ऐसा लाइन इसमें है ही नहीं गुरुदेव, ठीक है, ऐसे लाइन के बाद हमको लग रहा है कि एक ऐसे जाएगा, और ये है ना, इसके बाद क्या होगा, ऐसे लाइन के बाद, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, यहां से लेंगे, एक ऐसे जाएगा और यही लाइन इधर आके मैच करेगा, और ये पूरा पूरा स्पष्ट दर्शा रहा है कि 7 का ए आंसर होगा। क्या बात है, हमसे पहले आप लोग उत्तर दे रहे भाई, ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। हाँ, ये वीडियो, ये क्लास बहुत अपने सभी दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा, ये बहुत बेहतरीन क्लास है, और एक ही क्लास है, दूसरा क्लास नहीं होगा, एक क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग के, और एक ही क्लास में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। अगले टाइम अगला चैप्टर लेकर आएंगे, कुछ नया कुछ यूनिक लेकर आएंगे। चलो एक और जबरदस्त सवाल, देखो एकदम सिंपल है भाई, कि पहले, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, पहले एक चीज तो क्लियर हुआ, ये तो पैक होगा ही होगा, पैक कर दिया हमने। इसके पैक करने के बाद ये भी क्लियर होगा कि सर ऐसे तो होगा ही होगा, नहीं ऐसे तो होगा ही होगा। और उसके बाद हमने ये देखा है कि सब में एक लाइन गई हुई है, तो ऐसे तो होगा ही होगा। ये कौन ऐसी स्थिति में आ रहा है? चारों, ये नहीं है ऐसी स्थिति में, ये नहीं है। और और जल्दी बताओ 8 नंबर सवाल क्या आंसर होगा, फटाफट बोलो। अच्छा, दो डॉट जब इस साइड है तो दो डॉट उसके अपोजिट साइड भी होना चाहिए, सिंपल बात है भाई। नहीं, क्योंकि देखो इधर 2 है तो 2 इधर भी कर दो, 2 इधर भी कर दो, और इधर एक ही है तो इधर भी एक ही करो, कौन मिलता जुलता है?
कौन मिलता जुलता है भाई, कौन मिलता जुलता है? कोई तो होगा, कोई तो होगा वो, ठीक है? नहीं, कोई तो वो जरूर होगा, और वो कौन है? कौन है, कैसा है वो? 3 नंबर जैसा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। कंपाउंड पढ़ाएंगे रोशनी, प्रॉमिस करते हैं, थोड़ा इंतजार कर लो बाबू, आपको पूरा पढ़ाएंगे, वादा है मेरा, ठीक है? टूटेगा नहीं कभी। समय बस नहीं मिल पा रहा था, लेकिन पढ़ाएंगे, वादा, टूटेगा नहीं, ठीक है? मैंने फाउंडेशन बैच जो हमारा चल रहा था ना 2024 वाला, जिसको मैंने 2024 के लास्ट में कंप्लीट किया, उसकी वैलिडिटी मैंने 2025 दिसंबर कर दिया है, ताकि जो भी 1-2 चैप्टर्स छूटे हुए हैं वो हम कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि पता चला कि हमसे पहले बच्चों का सिलेबस से पहले बच्चों का एग्जाम ही आ गया या कुछ भी, उनको हम पढ़ा नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो करके देंगे आपको, ठीक है? रीजनिंग की बुक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है? या फिर एप्लीकेशन के ऊपर बुक सेक्शन में जाइएगा। आज मैं सारी किताबें ऐड करवा रहा हूँ, क्योंकि नया स्टॉक में फिर से आ गया है ना किताबें सारी, तो वहां से आप खरीद, इस बार आपको प्राइस भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, पहले से थोड़ा कम। चलो 9वां सवाल, देखो एक बात तो क्लियर है भाई, एक, हाँ बढ़िया सवाल है ये, जबरदस्त सवाल है, कोशिश करो। 9 नंबर सवाल कौन करेगा सबसे पहले उत्तर? कौन करेगा सबसे पहले उत्तर? देखिए, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, तो एक बिंदु यहां तो बनता है, नहीं? एकदम बनता है भाई। और ये कैसे बनेगा? हमको लग रहा है कि एक लाइन ये ऐसे सीधे आएगा और ये ऐसे जाएगा, और एक लाइन यहां से उठेगा और ये ऐसे जाएगा। सारे में तो ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल सही है, देख लो एक बार, एकदम डिट्टो मैच कर रहा है चारों से, है ना? और ये कहाँ मिलेगा? 9 का, बिल्कुल सही कह रहे थे हम, सही कह रहे थे, 9 का मिलता जुलता आंसर है सी, 100%। हेमा जी का गलत हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न की बात करें, रेडी? चलो 10वां सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले तो ये दो चबूतरे हैं भाई, तो एक चबूतरा यहां बनेगा, एकदम स्पष्ट है, कोई सोचने की बात नहीं। चबूतरा चारों में है, बिल्कुल है चारों में। अभी क्या होगा, एक यहां बनना चाहिए ऐसे, जब उधर ऊपर बना हुआ है दोनों साइड, तो इधर भी दोनों साइड होना चाहिए। उसके बाद एक यहां बनना चाहिए, क्या? एक यहां बनना चाहिए। अब ढूंढो ढूंढो रे साजना, कौन है आंसर? आंसर फिर से सी है। सी को, सी ने तो कसम खा रखी है कि हमसे दूर तुम जाओगे कैसे, भला हाल कर दिया इसने, ठीक है? तो 10 का आंसर क्या हो गया? 10 नंबर प्रश्न का भी उत्तर सी हो गया। जबरदस्त, शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यस या नो? बिल्कुल यस। बढ़े आगे? हाँ, चलो आगे बढ़े, रेडी? आ जाओ, देखो भाई, इसको भरना है तो एक मोटी लाइन ऐसे जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो मोटी लाइन एकदम बीचों बीच जानी चाहिए। ये बहुत नीचे है, गलत उत्तर। उत्तर ये बहुत ऊपर है, गलत उत्तर। ये बहुत ऊपर है, गलत उत्तर। बीचों बीच तो एक ही जा रहा है, तो ऑप्शन में कोई रहा ही नहीं है अब सोचने के लिए। सिंपल बात है, यही जा रहा है तो यही आंसर होगा। और करके भी देख लो, एक ऐसे करना है, ठीक है, और उसके बाद एक लकीर, ठीक है ना? हाँ, सामने में तो इतना ही है कुछ।
ऐसा ही होना चाहिए कुछ तो, और तो कुछ है ही नहीं चारों में से। बीच से तो यही जा रहा है, 11 का आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही है। हम्म, कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। चलो, 11 का भी आंसर डी है, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है लेकिन 90% सही है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चले। चलिए 12वां सवाल बिल्कुल स्क्रीन पर समझते हैं। बताइए, प्रश्न आकृति दी हुई है। देखो हुआ क्या है ना, कि मैंने कहाँ से ढूंढा, सारी लाइनें सीधी है, मतलब परफेक्ट है। एक देखो, ये एक लाइन इसके ऊपर ऐसे चला गया है, इसमें भी ऐसे चला गया है। अगर इसमें नीचे आया है, देखिए नीचे है ना, देख सकते हैं, अब मिटा दूं मैं, दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये नीचे है भाई, तो इसमें भी एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो थोड़ा सा नीचे होगा। अब देखो, इसमें लाइन ऊपर है, ऐसे चला गया है, इसमें लाइन बराबर है तो नहीं होगा, इसमें लाइन ऊपर है, नहीं होगा। तो नीचे लाइन आया किस में है, तो सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है, वो है पहला नंबर ऑप्शन। लीजिए जी, ढूंढने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी आपको और ना ही हमें। बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत शानदार। एक क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, एक क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो फाइनली ये छूटा हुआ बहुत बेहतरीन चैप्टर था, मुझे लगा इसको कराना चाहिए अभी पहले, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अभी लेकर आया, अभी हम लेकर आए हैं। बड़े आगे, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, एकदम एनर्जी अपने अंदर स्टार्ट कर लीजिए, अपने अंदर की एनर्जी को एकदम बाहर ले आइए कि भाई अब तो पढ़ना ही है सब कुछ, मांझी द माउंटेन मैन बनना है। ठीक है ना, हाँ 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 हाँ। चलो आगे बढ़े। काला पॉइंट देखकर आंसर किए, हाँ वो भी सही है। हाँ ये भी सही है जी, देखो यहाँ काला पॉइंट होना चाहिए, एक विद्यार्थी ने बोला है सर काला वाला पॉइंट देखकर, बिल्कुल पॉइंट काला यहाँ होना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, काला पॉइंट तो सिर्फ इसी में है। क्या बात है, शाबाश, जबरदस्त। जो जैसे मानो, कहते हैं ना, एन केन प्रकारेन, जैसे देखो रीजनिंग के बारे में तो मैंने खुल के कहा, इसका कोई माई बाप नहीं होता है, ठीक है, ये व्यवहार होता है, अपने हिसाब से चलता है, और गणित का एक सिस्टम होता है, ठीक है, कि आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। चलो जी, एक और सवाल बनाओ। देखो पहले एक इधर आया, एक इधर है, तो एक इधर जाना चाहिए, और इधर कौन जा रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है। अब लेकिन ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसमें ये वाला सर्कल है, क्योंकि ये ऐसे बनेगा ना, और इसमें ये वाला सर्कल नहीं है, तो जो नहीं है वो कैसे आंसर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सी। एक बार फिर से 13 नंबर सवाल का आंसर सी होगा, ठीक है, 13 का आंसर क्या होगा, सी होगा, एकदम परफेक्ट। अब सोच लो, एकदम देखने की बात है कि भाई एक सर्कल बन रहा है तो ये पूरा बनेगा, तो यहां पर एक लाइन तो होना चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है, हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में एक अंतर है, वो लाइन का, उसमें नहीं है, इसमें है, तो लाइन वाला चाहिए, ठीक है, विदाउट वाला नहीं चाहिए। चलो एक और, मैं हट जाता हूं सामने से, हट जाता हूं, ठीक है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बेहतरीन सवाल। पहले तो देख लो कि भाई एक सर्कल बन रहा है तो ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, एक ऐसे चाहिए और एक ऐसे चाहिए, कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो अब यही दो में से कोई एक होगा, यही दो में से ना, क्योंकि ये मुंह इधर घुमाए हुए, अब सर्कल बनेगा तो मुंह ऐसा चाहिए, इस तरीके का शेप चाहिए, इस तरीके के शेप इसमें भी नहीं था, इसमें था और इसमें था, पहला और चौथा तो वैसे ही प्रतियोगिता से बाहर है। अब देखो होगा क्या कि भाई यहाँ तीन छोटे छोटे फिगर हैं, तो सामने में भी तीन छोटे छोटे फिगर हैं, लेकिन यहाँ हमने गौर किया था कि यहाँ चार छोटे छोटे फिगर है, सामने वाला भी तो चार होना चाहिए, इसमें तीन है, इसमें चार है। देखो और बताओ, क्लियर है, बढ़े आगे। बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये, बहुत शानदार चैप्टर है। जो भी, जिन्होंने भी अभी तक हमारे एप्लीकेशन को, आपके दोस्त भाई बहन है जिन्होंने एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया, कहिए उनको करने, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। इस बार किताबों का पूरा पीडीएफ, आपको पता है कि हम किताबें किताबें जितनी भी किताबें हमारी, सबका पीडीएफ फ्री में दे रहे हैं। उनको बोलिए कि भाई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल करके एप्लीकेशन है,
प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन इंस्टॉल उपलब्ध है, उसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, ठीक है, तब ना सुविधाएं, हम अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको देंगे। बढ़े आगे, चलो भाई अगला सवाल, 15वां सवाल। प्रश्न आकृति दी हुई है, पहले सिंपल बात है, पहले एक सर्कल बनेगा, सोचने की बात है, ये तो ज्यादा बोलने की बात नहीं है। पहले एक छोटा सा सर्कल बनेगा और उसके बाद ये वर्ग बनेगा, इतना तो चाहिए चाहिए। कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो तो पहले ही हट गया, तीसरा और चौथा नहीं, दूसरा और चौथा, इन दोनों में से कोई एक ढूंढो, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, कि एक लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है, हमने ऐसे बना दिया, एक लाइन ऐसे बनेगा, ये भी बना दिया, सब कुछ सही है। लेकिन अब आया डॉट बिंदु पर, तो आप देख रहे हो कि इधर ये जो ब्लैंक वाला है उसके अपोजिट ये विपरीत है, और इसके अपोजिट ये विपरीत है। तो अगर इधर ब्लैंक वाला है तो आप इधर डॉटेड डाल दो, और इधर डॉटेड है तो आप इधर एक सर्कल डाल दो, ये सही रहेगा। देखिए ना, मतलब सामने वाला विपरीत होना चाहिए, सामने वाला अपोजिट होना चाहिए। अच्छा, एक लाइन भी और खींचेगी, खिंचाएगी, अच्छा लाइन नहीं खिंचाएगा, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, लाइन तो बीच से है ना, कोई दिक्कत। देखिए, इसके अपोजिट ये वाला विपरीत हो गया, विपरीत के अपोजिट विपरीत वाला, मतलब दूसरा ले लिया हमने। और ये हमको लग रहा है डी वाला गड़बड़ हो जाएगा, बी आंसर होना चाहिए, 15 का बी। सब लोग संतुष्ट हैं इस बात से? पक्का लॉक करे, बढ़े आगे, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? 15 का करेक्ट आंसर बी हो, एकदम 100% करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, 16वां सवाल। बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। पहले तो एक लाइन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके कुछ ऐसे जाएगा, फिर एक लाइन ऐसे जाएगा, उसके बाद कौन है, इकलौता बादशाह है भाई, 16 का ए, 16 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम आसान सवाल। हाँ भाई, आई बात समझ में? बताओ, क्लियर है? क्लियर है, बताओ, बढ़े आगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 16 सवाल कंप्लीट हो गया, 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। देखिए सिंपल है, ये पहले तो ये पैक होगा, एक बिंदु बनेगा और ये ऐसे पैक होगा, ठीक है ना। तो बीच में होना चाहिए, बीच में कौन है, इकलौता है भाई, इकलौता, इसके इसके अलावा कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ये नहीं मैच करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं, तो कहाँ सब इधर उधर मुंह घुमाए हुए हैं, सामने तो यही देख रहा है मांझी द माउंटेन मैन की तरह। बाकी तो ये 3 लाइनें हैं, तो ये 3 लाइनें हैं, इधर 3 लाइनें हैं, तो ये 3 लाइनें हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वही होगा आंसर, हमको लग रहा है डी, लग रहा है क्या, सिंपल बात है, आंसर क्या होगा, डी होगा। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है, शाबाश। सबको मजा आ रहा है? एक बार हाँ या ना में कमेंट करिए तो जरा जल्दी से, आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम। सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, सबको मजा आ रहा है, यस या नो में उत्तर करिए जल्दी, तभी अगला सवाल, 18वां सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे। सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी सब लोग उत्तर दीजिए फटाफट। सबको आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है एकदम। तो चलो, वन शॉट क्लास है, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट। ये बताओ कौन सा होगा भाई? पहले तो सिंपल बात है, ये पैक होगा, कर दिया हमने पैक, फिर फिर अच्छा ये होगा ऐसे, ये भी कर दिया, और ये एक लाइन जाएगी ऐसे। कौन है भाई, कौन है, जल्दी बताओ भाई, कौन है? आई थिंक मेरे हिसाब से डी होगा, सोचने की ज्यादा समय आवश्यकता नहीं है, एकदम आंसर करेक्ट करिए। देख, दिख रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम दिख रहा है स्पष्ट, एकदम कहते हैं ना, स्पष्ट रूप से दिख जाना, वही दिख रहा है ये। नहीं,
एकदम दिख रहा है। चलो अगला प्रश्न, एक और जबरदस्त प्रश्न। ये क्वेश्चन मार्क में कौन आएगा ये बताना। कोई आए ना आए ये सर्कल तो आएगा ही आएगा। कोने में किसका सर्कल है? कोने में इन दोनों का सर्कल है, इसका सर्कल नहीं है कोने में, इसका ये है तो अपोजिट है। तो डायग्राम इधर से आके रखाएगा ना, तो कोने में इसका सर्कल है तो उसका सर्कल हटा दिए। उसके बाद थोड़े से हाइट पर, ठीक है ना, एक लाइन गई है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कर दिया हमने। और एक दूसरे के अपोजिट रहने का मतलब है कि इस बार जो बनेगा शेप वो कुछ ऐसा बनेगा, इस बार कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये सी बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा रहा है, डी स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब था कुछ ऐसा बनेगा भाई। जो भी हो ऐसे इस तरह से, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा बनेगा। मतलब एक दूसरे को देखना है, ताड़ना है, तो ये तो नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं। डी आपका करेक्ट आंसर होगा फिर से, यानी 19 नंबर सवाल का भी डी ही आंसर है जिसकी तल। चलिए 20 नंबर सवाल बनाइए। 20 नंबर, चलो जी बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। पहले तो ये क्लियर हुआ कि सर एक ऐसे बना हुआ है, तो पहले तो एक ऐसे बनना ही चाहिए, तभी पूरा पूरा मैप फुलफिल होगा। और ये ऐसे सिर्फ यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, पहला और चौथा में है। उसके बाद इतना होने के बाद जो है ना, ये लाइन पूरा होना चाहिए ऐसे, ये लाइन पूरा होना चाहिए ऐसे, ओके, पूरा लाइन हो गया ऐसे। और लाइन के ऊपर चढ़ा हुआ रहना चाहिए, डायग्राम जो है वो लाइन के ऊपर चढ़ा हुआ रहना चाहिए। पहला तीस चौथा तो नहीं हुआ, अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये लाइन ऊपर से है, यहाँ से है, और हमको लाइन बिल्कुल बीच से बनाना है, यहाँ से बनाना चाहिए। और ऐसे में हमको लग रहा है ना कि हम जिस चक्कर में जा रहे हैं वो सी होना चाहिए हमारा उत्तर, क्योंकि हमारा शेप नीचे से बन रहा है और इसमें शेप ऊपर से बन रहा है। और हमसे पहले आप लोगों का नजर पड़ गया, हमारा तो बहुत लास्ट में पड़ा। 19 का आंसर 20 है ना, 20 का आंसर सी हो। चलिए बढ़े आगे, एक बार सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, बढ़े। हाँ नहीं, सी होगा हिमांशु, सी इज द राइट आंसर, 100% करेक्ट आंसर, 100% राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें, एक और जबरदस्त सवाल। देखो लाइन तो पहले ऐसे बनेगा, इसमें कोई मत नहीं, और मैप के अकॉर्डिंग ऐसे बनना चाहिए, मैप के अकॉर्डिंग ऐसे बनना चाहिए। कौन है भाई, कौन है भाई, सिर्फ एक ही है, एक ही है, वो बी है। लीजिए, इतना फास्ट, देख लीजिए ना, चार में मतलब बीचों बीच होना चाहिए, कहाँ कोई बीच है, ये है भी तो नीचे है, पता नहीं क्या सोच रहा है ये। स्पष्ट रूप से आंसर हो गया बी, 21 का उत्तर बी होगा। क्लियर है, एकदम देखने की बात है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो ये भी बढ़िया सवाल है। पहले तो ये वर्ग बना लो आप पहले, क्योंकि सारा स्क्वायर ही है, तो क्यों समय बर्बाद करना, स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद देखो ये ऐसे होगा, ठीक है ना, और ये देखो ऐसे होगा, और वो अच्छा अच्छा, एक सिर्फ कोना वाला खाली छोड़ रहा है ना, कोना वाला खाली छोड़ रहा है तो ऐसे होगा, यहाँ 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 ये ब्लैंक है, बाकी सब में वो लाइनिंग होनी चाहिए। तो देखो कौन सा है भाई, और बीच से तो कुछ नहीं है, तो ये बीच से आ गया, ये गड़बड़ हो गया, ये तो होगा नहीं। हमको लग रहा है पहला ही नंबर ऑप्शन में हमें मिल रहा है, हाँ ये पहला नंबर ऑप्शन, एकदम आसान तरीके से दिख गया। मजा आ रहा है सबको, अभी छोड़ना मत ये कंप्लीट फिगर वाला चैप्टर, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ा दिया कल एग्जाम में आए सवाल ऐसे बोलो कि लीजिए सर हमने तो ठीक से सीखा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। नहीं, चलो अगला करें, अगला करें। रेडी, अगला सवाल बताओ क्या आंसर होगा। चलिए देखिए एकदम सिंपल है, पहले तो ये वाला मैप फुलफिल कर देते हैं हम लोग, इतना तो होगा ही होगा। नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है इतना होगा। इतना होने के बाद ये वाला ऐसे और ऐसे, और उसके बाद हमको लग रहा है ऐसे होना चाहिए, है चारों तरफ से। अरे भाई बिल्कुल है। देखो ये तो पूरा क्रॉस कर रहा है, नहीं होगा इसका तो कोई लेना, आधा ही लकीर में खिंच गया, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो हमको तो फिर से वही सी वाला ही हमको सही लग रहा है, और ये सही होगा बिल्कुल। क्योंकि देखो होगा क्या ना कि, सही है ना, हाँ सही है सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा लेना है ना, पूरा लेना है, पूरा लेना है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नहीं नहीं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, पता नहीं कैसे बी कह रहे हो। बी में ये वाली लकीर नहीं है ना, ये पूरा होना चाहिए, यहां से यहां तक होना, ये खाली रहेगा। और इसमें क्या है, यही भर दिया गया, नीचे वाला खाली है। अब ये भी तो देखो, हमें ये वाली लाइन वो करनी है ना, ये खाली रखना है, और यहाँ देखो ये खाली है। हर चीज को देखोगे ना, सिर्फ आंसर के पीछे मत भागना। बढ़े आगे, कोनो दिक्कत कोई परेशानी। बढ़े आगे, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो एक और जबरदस्त सवाल। पहले तो ये समझ में आ गया कि ये पहले तो पैक होगा, इतना कर दिया हमने पैक। उसके बाद ये क्लियर हुआ कि अगर ये लाइन ऐसे गया है, ये वाला, तो इसमें जाकर ये क्रॉस करेगा, ये नहीं, देख लीजिए अब, ये ऐसे होगा ही होगा, ये हमने कर दिया। और उसके बाद ये क्रॉस करेगा यहाँ, और उसके बाद ये वाला लाइन इसके साथ मिलेगा। कौन है भाई देखो। हम्म, लाइनें भी है, एक लाइन यहाँ पड़ेगा और एक लाइन यहाँ पड़ेगा, ऐसा कुछ होना, ठीक है। बी एकदम 100% करेक्ट आंसर है, बी। और ये दिख भी रहा है बिल्कुल बी के जैसा ही, खाली 24 का सी कुछ लोग कह रहे हैं, पता नहीं 24 का सी आपने कैसे कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन 24 का हमें तो एकदम स्पष्ट रूप से बी दिख रहा है। हाँ, हाँ नहीं नहीं 24 का, रुक जाओ रुक जाओ, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगा। 24 का हम, आप लोग क्या कह रहे हो, सी कह रहे हो, और हमने बी कह दिया। तो बी और सी में क्या डिफरेंट है। हाँ डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि हाँ, हाँ देखो बी में क्या है ना, कि लाइन यहाँ तक जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में लाइन यहीं तक है। बिल्कुल आप कह रहे हो कि आंसर ये यहीं तक लाइन रहना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, इज द करेक्ट आंसर। वही छोटी गलती हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। ये जो बी की लाइन आप देख रहे हो यहाँ तक है, उस हिसाब से डायग्राम ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन हमारी तो लाइन यही बीच से ही अटक गई ना, तो बीच से अटक गई यानी सी होगा, बिल्कुल सही। और कुछ लोग कह भी रहे थे सर सी होगा सी होगा सी होगा, बिल्कुल मैंने भी देखा कि नहीं कहाँ मिस्टेक है भाई, हर चीज को क्लियर करके चलना है ना, छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे मिस्टेक्स को भी कवर करते चलना है, ठीक है। सी ट्रायंगल बिल्कुल हेमा जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
नहीं ना। चलो आगे बढ़े, एक और सवाल हम करते हैं। हाँ देखो भाई, एकदम ये तो आसान लग रहा है, इसके अपोजिट जाना है। नहीं, कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल, नीचे से ऐसे उठाओ और ऐसे कर दो। ठीक। कुछ है ही कहाँ इसमें, कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं पढ़ाने लायक इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज की क्लास आप लोगों को जबरदस्त लगी होगी, राइट?